हाय एवरीवन, मैं हूं मीरा महाजन। आज मैं बताऊंगी टैरो कार्ड्स के जरिए आने वाला महीना कैसा रहने वाला है, क्या होगा, कैसा फील करेंगे और क्या करें जिससे अपने लिए सितंबर को बना ले बेस्ट। चलिए सबसे पहले लेते हैं एरीज यानी मेष राशि वाले लोगों के लिए सितंबर का महीना क्या कह रहा है। आपके लिए कार्ड आता है टोटलिटी। ये कार्ड एडवाइस करता है दिस मंथ जो भी करें आप डू इट विथ कंप्लीट टोटलिटी। इस महीने ऐसी परिस्थितियां होंगी, खूब सारे काम या टास्क होंगे जिसके कारण आप थोड़ा अपना इनपुट कहीं देंगे और थोड़ा कहीं और, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम, जिसकी वजह से समय रहते पूरा सक्सेस किसी भी मुद्दे में नहीं मिल पाएगा। सो इट्स बेटर फॉर यू टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम, यही कहता है ये कार्ड। चाहे बात हो रिश्तों की, प्यार की या व्यवसाय की, जो भी इनिशिएटिव ले पहले पूरी तरह से विद योर टोटल सेल्फ उसमें कामयाबी पाए, फिर ही नेक्स्ट टास्क का जिम्मा ले। दैट वे इट्स सर्टन दिस मंथ सक्सेस विल नॉक योर डोर्स इफ यू परफॉर्म विद टोटलिटी। यानी अपने एफर्ट्स में एकाग्र रहें, खुद को भटकने ना दें और कोई भी बात या वर्क इस महीने इनकम्प्लीट ना छोड़ें। टॉरस यानी वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए कार्ड आता है सितंबर के मंथ का सॉरो। दिस कार्ड टेल्स दिस मंथ सम ट्रबल कैन कम योर वे, जिससे आपको दुख हो सकता है। ये तकलीफ प्रोफेशनल फ्रंट पर या अपनों के कारण मुमकिन है। हो सकता है कोई आपको छोड़ के चला जाए या नाराजगी सताए। जिस चीज की ऑर्डर, डील या प्रॉफिट की उम्मीद थी वो उतनी ना मिले। सो दिस कार्ड रिमाइंड्स टू बी अवेयर एंड अलर्ट। अक्सर जब लाइफ इजी, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट होती है, हु केयर्स, जब दिक्कत आती है तभी इंसान एक्स्ट्रा कॉन्शियस और अलर्ट बनता है। और विद पेन कम्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन। सो फर्स्टली पहले से ही आप अलर्ट रहें और केयरफुल रहें ताकि परेशानी ना आए, और आए तो दुख को खुद पे हावी ना होने दें। बी प्रिपेयर टू हैंडल इट। हर बात की तह तक जाए तभी सिचुएशन का या खुद में बदलाव ला पाएंगे, without blaming anyone or the circumstances. So this month you have to be extra careful to avoid sorrow. जेमिनी, आपके लिए सितंबर का कार्ड आता है द लवर्स। ये कार्ड इशारा करता है दिस मंथ लव इज इन द एयर फॉर यू। तना है तो प्यार देगा दस्तक। जिस प्यार का इंतजार था वो मिल पाएगा। दूर रहते प्रेमी या लव्ड वन से होगी मुलाकात, या रिश्तों में अगर अलगाव चल रहा था तो वो दूर होगा और नजदीकी एवं आपसी तालमेल बेहतर होगा। लाइफ में लव और लवर बनेगा आपकी प्रायोरिटी। जो भी करेंगे उसकी खुशी के लिए करेंगे एंड उससे भी ये रिस्पॉन्स चाहेंगे और मिलेगा भी। साथ ही इस महीने अगर अपनी कोई बात आपने मनवानी है, काम में, घर में, किसी से भी, या कोई एजेंडा है तो उसमें सक्सेस चाहिए, तो प्यार से बनेगी आपकी बात। इस महीने आगे बढ़े और कह दे। सो दिस मंथ बी इट इन वर्क और रिलेशंस, यूज योर लव एंड स्वीटनेस एज योर वेपन फॉर फेवरेबल रिजल्ट्स। और जो भी काम करें दिल से करें, सिर्फ बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर ना करें। कैंसर यानी कर्क राशि, आप लोगों के लिए सितंबर के महीने का कार्ड आता है सेलिब्रेशन। दिस कार्ड टेल्स दिस मंथ यू विल गेट सम रीजंस टू सेलिब्रेट। हो सकता है कोई टारगेट आपका पूरा हो, या कोई अपॉर्चुनिटी मिले आपको, या किसी कोशिश में कामयाबी मिलेगी, और देयर कैन बी रीयूनियन विद सम फ्रेंड्स और फैमिली। शादी की बात आपकी या परिवार में किसी की पक्की हो सकती है, या प्रेगनेंसी और बर्थ ऑफ न्यू बेबी इन फैमिली की न्यूज मिल सकती है। मोर इम्पॉर्टेंटली दिस कार्ड टेल्स आप अपने जीवन में मिलती छोटी छोटी खुशियों को, उपलब्धियों को एंजॉय करेंगे। दिस मंथ यू आर एडवाइज्ड डोंट वेट,
to reach at the top for celebration. Rather, हर पड़ाव को celebrate करें. So go ahead and celebrate all you can and don't wait for party to get scheduled. लियो यानी सिंह राशि, आपके लिए सितंबर के महीने का कार्ड आता है कंट्रोल। ये कार्ड इशारा करता है अगर आप खुद को बांध के बहुत कंट्रोल में रख कर चल रहे हैं तो टू फील अलाइव एंड रिलैक्स्ड आपको इस कंट्रोल को इस महीने लूजन अप करना है, तभी इंजॉय कर पाएंगे आप। एज परफेक्शन के चक्कर में आप खुद की खुशी को या ईज को बांध रहे हैं। कभी कभी कुछ गलतियां एक्सेप्टेबल होती हैं। डोंट फील नर्वस एंड कॉट अप टू मेक थिंग्स फ्लॉलेस। जो होना है वो होगा। जस्ट डू द बेस्ट विद ईज एंड डोंट टेक स्ट्रेन। साथ ही परिवार में या लव्ड वंस पर अपना ज्यादा कंट्रोल ना चलाएं इस महीने टू गेट थिंग्स योर वे। रैदर दिस मंथ फॉलो टेक इट इजी पॉलिसी और देखें सब अच्छा होगा। वर्गो यानी कन्या राशि, आपके लिए सितंबर के मंथ का कार्ड आता है सप्रेशन। दिस कार्ड डिपिक्ट्स इस महीने आप पर सबकी डिमांड, सबकी एक्सपेक्टेशंस का बोझ बढ़ने वाला है। साथ ही ये कार्ड इशारा करता है यू हैव बीन सप्रेसिंग समथिंग इनसाइड यू। कुछ है जो आप कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे, करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपको लगता है वो बात या काम एक्सेप्टेबल नहीं होगी। खुद को सोशल कंडीशनिंग में या अपनों की या सीनियर्स की एक्सपेक्टेशंस के चलते रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आपको ये कार्ड कहता है डोंट सप्रेस योरसेल्फ एंड डोंट गिव अप ऑन योर विजन। क्योंकि अगर आप खुद की वांट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस, कैपेबिलिटीज को दबाए चलेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो इरिटेटेड रहेंगे और एक दिन टूट जाएंगे या फट जाएंगे। सो प्लीज डोंट बी स्ट्रेस्ड एंड डोंट वेट फॉर सच एन एक्सप्लोजन। रिलीज ऑल योर स्ट्रेसेस एंड टेंशंस जो आपके अंदर चल रही हैं। स्पीक अप एंड शेयर योर थॉट्स दिस मंथ सो दैट आप रिलीज हो पाएं और जो करना चाहते हैं वो कर पाएं। लिब्रा यानी तुला राशि, आप लोगों के लिए सितंबर के मंथ का कार्ड आता है करेज। ये कार्ड कहता है इस महीने जरूरत है साहस की, करेज की। आपको कुछ डिफिकल्टीज या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे काम या रिश्तों में। जब भी कोई परेशानी आती है हमारे पास चॉइस होती है। वन, किसी पर उसका ब्लेम डाल दे और उदास हो जाए, या सामना करे उस दिक्कत का और ग्रो करे एवं सॉल्यूशंस निकाले। दिस कार्ड सजेस्ट दिस मंथ देयर इज नो पॉइंट fighting against the challenge or situation you are facing, and neither deny it or avoid it or put a blame on anybody else. Ultimately, to grow and rise and to maintain good relations, you have to go through these obstacles. जैसे एक सीड को नहीं पता होता it can turn into a flower, still it struggles with soil, stones and rocks and result is beautiful flower. Similarly, आप में बहुत potential है and to reach where you are meant to be, आपको challenges accept करने पड़ेंगे. So don't be afraid of hurdles. Just go ahead wisely. Problems चाहे आए, आप solution निकालते चलें और आगे बढ़ते चलें, रुके नहीं, तभी कामयाबी मिलेगी इस महीने। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा? आपके लिए कार्ड आता है गोइंग विद द फ्लो। दिस कार्ड टेल्स दिस मंथ आप अपने अंदर एक्सेप्टेंस और रिसेप्टिविटी की फीलिंग को बढ़ाएंगे। आप में ट्रस्ट आएगा कि लाइफ आपको सपोर्ट करेगी, आपको जहां होना चाहिए वहीं ले जाएगी। यू विल प्रेफर नॉट टू अपोज एनीवन और एनी सिचुएशन एंड यू विल गो विद द फ्लो। दिस कार्ड इंडिकेट्स दिस मंथ यू विल बी कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड। आपने बहुत हाथ पांव मार लिए, बहुत जद्दोजहद कर ली टू मेक थिंग्स योर वे। अब टाइम है पानी की तरह बहते जाने का, यानी रुकना नहीं,
बस विदाउट ऑपोजिशन और स्ट्रगल के जस्ट कीप मूविंग विद ईज। साथ ही फंसी और अड़ियल भी नहीं बनना है। बी फ्लेक्सिबल एंड एडजस्टिंग। जो जैसे हो रहा है वैसे ही खुद को बिना अपोज किए मोल्ड करते रहेंगे तो जिंदगी इस महीने आसान हो जाएगी आपके लिए। सैगिटेरियस यानी धनु राशि, आप लोगों के लिए सितंबर के मंथ का कार्ड आता है शेयरिंग। ये कार्ड इशारा करता है इस महीने ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आप सबसे खुशियां और प्यार बांट सके, और ऐसा करने से आपकी खुशी और प्यार कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। ऑल्सो दिस मंथ यू कैन क्रिएट और गो अहेड विद न्यू प्रोजेक्ट। अपने आप सारी चीजें ठीक बैठेंगी, आपकी जिंदगी में उजाला होगा और आप किसी के जीवन में भी उजाला ला पाएंगे। प्रेग्नेंट है तो दिस मंथ कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। काम में अपना सारा इनपुट देंगे एंड विल यूज ऑल योर टैलेंट, स्किल्स एंड क्रिएटिविटी टू गेट गुड रिजल्ट्स, यानी कुछ ना कुछ इस महीने क्रिएट होगा। किसी बिजनेस में अपना शेयर भी डाल सकते हैं। So this month things will fall in right place with abundance for you, और आप भी किसी की हेल्प करेंगे। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आप लोगों के लिए सितंबर के मंथ का कार्ड आता है स्लोइंग डाउन। ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है इस महीने किसी भी चीज में जल्दबाजी ना दिखाएं। Don't be impulsive in any job work or any investment or any decision, any purchase. Go slow. Remember, slow and steady wins the race. यानी जो भी करे दिस मंथ डबली चेक करें। आप पर कोई रिस्क तो नहीं आता और आपके रिश्तों में आपसी बॉन्डिंग तो वीक नहीं होती। इसके अलावा खुद को सिक्योर रखें, अनअफेक्टेड रहें, चाहे आपको खुद से या औरों से एक्सपेक्टेशंस लेट गो करनी पड़े। साथ ही अगर कोई ड्रीम या डिजायर फेड होता हुआ दिखे तो भी दुखी ना हो। मे बी समथिंग बेटर इज मेंट फॉर यू, और इसलिए किसी नई डिजायर के लिए स्पेस क्रिएट हो रहा हो आपकी लाइफ में। सो दिस मंथ समथिंग न्यू कैन हैपन और कम इन योर लाइफ एंड गॉड विल गिव यू द स्ट्रेंथ और सेंड समवन टू प्रोटेक्ट यू। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप लोगों के लिए सितंबर के मंथ का कार्ड आता है फ्लावरिंग। दिस कार्ड डिपिक्ट्स सम ब्लेसिंग इज कमिंग टू यू दिस मंथ। आपकी की गई मेहनत रंग लाएगी, जिसका इंतजार था वो पल आएगा। जीवन में प्यार के फूल खिलेंगे। विल गेट लव एंड स्प्रेड लव ऑल अराउंड यू। वर्क फ्रंट पे इन्वेस्टमेंट्स, सपोर्ट या जो इनपुट चाहिए था वो मिल पाएगा। यू विल प्रॉस्पर इन लाइफ। आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे एंड विल गेट इंसेंटिव्स टू। जिंदगी के सफर में फूल और कांटे दोनों रहते हैं, पर इस महीने आप पर फूलों की होगी बरसात, जिससे कांटे कम महसूस होंगे। सो बेसिकली सम हैप्पीनेस विल नॉक योर डोर्स दिस मंथ। स्पाइसेस यानी मीन राशि, आपके लिए सितंबर का कार्ड आता है मोमेंट टू मोमेंट। ये कार्ड आपको इस महीने प्रेजेंट में जीने को कहता है। आप बैलेंस्ड रहें, स्टेप बाय स्टेप चलें, ज्यादा आगे की सोचों में ना फंसे। रैदर हर स्टेप पर अपना पूरा फोकस रखें। ड्रॉप योर जजमेंट्स एंड प्रेफरेंसेस एंड लॉन्ग टर्म की डिटेलिंग की बजाय जैसे सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, जो आप बेस्ट कर सकते हैं उस हिसाब से अपने कदम बढ़ाते चलें। साथ ही अवेयर एंड अलर्ट रहें। आपके आसपास क्या चल रहा है उसे इग्नोर ना करें ताकि ठोकर ना खाएं, और अगर कहीं फिर भी गिर जाएं तो खुद को उठाएं, मिट्टी झाड़ें और जो एक्सपीरियंस मिला है उससे सीख लेकर हंसते हुए कैरी ऑन करें। थिंग्स विल नॉट बी द सेम एवरी डे दिस मंथ। सो अपने आप को आगे की सोचों में ना फंसाएं, प्रेजेंट में जिए। काम या संबंधों में वॉचफुल रहें और बैलेंस बना के वाइजली कीप ऑन मूविंग। किसी भी पल में रुके नहीं, ना ही स्टक हो और ना ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो।
शनै शनै सब बेहतर होता चलेगा। डोंट लूज होप एंड ट्राई टू फाइंड समथिंग गुड इन ईच मोमेंट दिस मंथ। सो टैरो कार्ड्स के जरिए आपने जाना ये महीना कैसा रहेगा आपके लिए। इसे जानकर पहले से ही अपनी प्लानिंग कर ले, क्या करना है, कैसे आगे चलना है, जिससे अपने लिए सितंबर को बना ले शुभ।